हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो उम्मीद है कि अब तक आपने पिछले 6 एपिसोड देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का एपिसोड नंबर 7। तो अब तक हमने देखा था कि देबोरा का ब्रेकअप होने के बाद अब देबोरा एक नया स्टार्ट लेने वाली है, क्योंकि उसके बहन के साथ एक स्कैम हो चुका है। उसकी बहन ने एक फ्रॉड को गलती से 40 मिलियन वॉन सेंड कर दिया और अब देबोरा के पास पैसे की बहुत कमी है, तो उसे काम की जरूरत है और अब वो वापस से बुक लिखना चालू करना चाहती है, और जिसके लिए उसको जिन ली पब्लिशिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा। देबोरा पब्लिशिंग कंपनी के ऑफिस जाती है और वहाँ जब वो दरवाजे पे होती है तो वो सुन रही होती है कि शियोक शैनजिंग को कन्विंस कर रहा होता है कि अब देबोरा ये बुक लिखने के लायक नहीं है, वो नहीं लिख पाएगी। और तभी देबोरा दरवाजा खोल के उनको सरप्राइज कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री हो जाती है। शैनजिन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बहुत मन था और उससे भी ज्यादा मन अब देबोरा को है। देबोरा अपने आप को शांत करती है और जब शैनजिन उससे पूछता है कि अब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाना चाहती हो, और देबोरा उसे सब कुछ कहानियों की तरह बताने लगती है। और शैनजिन को जब पूरी बात पता चलती है तो वो अब अपने हाथ ऊपर कर लेता है। देबोरा ने उसे पहले रिजेक्ट किया था और अब वो देबोरा का रिजेक्ट कर रहा है, पर देबोरा ट्राई करना स्टॉप नहीं करती। वो अपने बुक के बारे में गलत गलत बातें बताने लगती है कि उसके पास बुक के लिए कॉन्सेप्ट और प्लान पहले से ही तैयार है, और वो किसी तरह शैनजिन को मना लेती है। और अब देबोरा का मिशन पूरा होता है। वो जिनली पब्लिशिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है और उसके बाद पूरे स्टाफ के साथ पार्टी पे जाती है, और वो पार्टी पे शियोक को बताती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अपने गुरूर को बेच दी है। उसने पहली बार झूठ बोला है और उसे इस बुक के लिए एडवांस मनी भी मिल चुका है, जो कि उसे और भी बुरा फील करवा रही होती है। और तभी शियोक उसे बताता है कि तुम्हें ये सब धीरे धीरे करना चाहिए था। वैसे भी शैनजिन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्परेट था। अगर तुम उसके पास नहीं आती तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती। और देबोरा को अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। शियोक देबोरा को पीने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन देबोरा और भी ज्यादा पीती है क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत किया है, और वो इतना ज्यादा पी लेती है कि एक बहुत फनी सीन क्रिएट हो जाता है। उसे घर जाते वक्त टॉयलेट लगती है और अगले दिन जब वो उठती है तो ये सब सोच के उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है। और अब उसे शियोक के साथ काम करना है, लेकिन कल रात की बात सोचकर वो उसे अपना शकल भी नहीं दिखाना चाहती। वो शियोक के साथ मीटिंग को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही होती है, लेकिन शियोक को भी समझ में आ रहा होता है। और इसी बीच देबोरा जिनहो से मिलती है अपनी दोस्त के हस्बैंड के बार पे, और वहाँ जिनहो देबोरा से एक रिलेशनशिप एडवाइस मांगता है। जिनहो से सारी बात बताता है और देबोरा को लगता है कि ये तो बहुत मासूम लड़का है, इसे डेस्टिनी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इससे कुछ पता ही नहीं कि वो लड़की इसे लाइक करती है कि नहीं। और वो जिनहो को बोलती है कि तुम उस लड़की का वेट करो, अगर वो तुम्हारी किस्मत में होगी तो वो तुम्हें दोबारा मिलेगी। देबोरा इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि जिनहो किसी और लड़की के बारे में नहीं बात कर रहा था, बल्कि वो देबोरा की बहन होती है जिससे जिनहो प्यार करता है। और बाद में जिनहो बोमी से सच में मिलता है, जैसे कि वो सच में उसकी किस्मत में हो। और अब जिनहो किस्मत के ऊपर और भी ज्यादा बिलीव करने लगता है, और वो वही बात बोमी को भी बताता है कि अगर हम किस्मत में हुए तो हमें एक बार फिर से मिलेंगे, और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अगर हम दोबारा मिले तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। अब बहुत समय से देबोरा शियोक को अवॉइड कर रही थी, तो शियोक उसे एक वीडियो कॉल करता है ताकि वो बुक के बारे में फ्यूचर प्लान्स जान सके। लेकिन जैसे कि देबोरा ने झूठ बोला था तो वो बीमार होने का नाटक करती है ताकि वो अपने झूठ को छुपा सके। और उसी समय बोमी और देबोरा की दोस्त वहाँ आ जाती हैं और चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती हैं। देबोरा उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन देबोरा की दोस्त शियोक को कॉल पे देख लेती है, और देबोरा की दोस्त शियोक को देखते ही उसे इनवाइट करती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में, तब तक के लिए इंतजार करिएगा अभी का ड्रामा का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।